एलरोस एलरोंड हाफ एल्विन का ट्विन ब्रदर था। इन दोनों भाइयों ने एक बुरे बचपन का सामना किया और बहुत कम एज में अपनी मदर और अपने फादर को खो दिया था। एलरोस ने अपने लिए एक इंसानी जिंदगी चुनी और आगे चलकर वो न्यूमिनोर का पहला हाई किंग बना। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम एलरोस टारमिन्यूटार की लाइफ को कवर करेंगे। फर्स्ट एज के एंड तक मोरगोथ ने पूरे नॉर्थ बेलेरियन को अपने कब्जे में ले लिया था। इस टाइम तक गोंडोलिन, जो कि मोरगोथ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था, वो सिटी भी मोरगोथ ने जीत ली थी। गोंडोलिन से जो सर्वाइवर्स बचे थे उनमें से एक एरियांडिल भी होता है, जो अपनी जान बचाने के लिए हेवन ऑफ सिरियोन की तरफ भागता है और वहां पर एज ए रिफ्यूजी रहने लग जाता है। वहां पर एरियांडिल एल्विंग से मिलता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद 532 फर्स्ट एज में एल्विंग ने 2 ट्विन सन्स को जन्म दिया, जिनका नाम रखा जाता है एलरोस और एलरोंड। इसके बाद जब ये दोनों जुड़वा भाई 6 साल के होते हैं तब सन्स ऑफ फियोनोर एल्विंग से सिलमरिल छीनने के लिए हेवन ऑफ सिरियोन पर अटैक करते हैं। एल्व्स के इस थर्ड किंग स्लेइंग में कई हजार एल्व्स मारे जाते हैं और आखिर में सन्स ऑफ फियोनोर हेवन ऑफ सिरियोन पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर एरियांडिल और एल्विंग एक शिप के साथ वेलिनोर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एलरोस और एलरोंड को सन्स ऑफ फियोनोर पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद मैगलोर इन दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर जाता है। टॉल्किन की अर्ली राइटिंग्स में ये मेंशन किया गया था कि इन दोनों भाइयों को एलरोस और एलरोंड नेम सन्स ऑफ फियोनोर ने दिए थे, जहाँ पर एलरोस का मीनिंग होता है एल्फ ऑफ द स्प्रे, या फिर इसको स्टार फॉर्म भी बोला जा सकता है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है मैगलोर इन ट्विंस को अडॉप्ट कर लेता है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। इसके कुछ सालों बाद मैद्रोस, मैगलोर और ट्विंस आसमान में एक तारे को नोटिस करते हैं जो एक सिलमरिल की तरह दिख रहा था। यह सच में एक सिलमरिल होता है और इसे आसमान तक एरियांडिल ने पहुंचाया था। दरअसल जब एरियांडिल ने वेलार्स की मोरगोथ के खिलाफ मदद की तब वेलार्स ने उसको ब्लेसिंग्स दी और वो अपने शिप को आसमान की तरफ ले गया और उस सिलमरिल को उसने वहां प्लेस कर दिया। इसके बाद फर्स्ट एज के एंड तक इन दोनों भाइयों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। वॉर ऑफ ब्रेथ में एरियांडिल ने मोरगोथ के सबसे खतरनाक ड्रैगन के साथ फाइट की थी और 40 साल तक चली उस जंग में फाइनली उन्होंने मोरगोथ को पकड़ लिया था और उसे एंडलेस वॉइड में डाल दिया था। इसके बाद इस लड़ाई की डिस्ट्रक्शन से बेरीलैंड का नॉर्थ हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया था। इस वॉर के बाद वेलार्स ने एलरोस और एलरोंड को एक चॉइस दी, या तो वो लोग एक इंसान बनकर रह सकते थे या फिर वो अपनी जिंदगी एक एल्फ बनकर गुजार सकते थे। यहाँ पर एलरोंड ने एक एल्फ बनना चूज किया, लेकिन एलरोस एक इंसान बनकर रहना चाहता था और वेलार्स की ब्लेसिंग से आखिर में उसे एक इंसान बना दिया गया। साथ ही वेलार्स ने उसको वरदान दिया कि उसकी जिंदगी बाकी के इंसानों से काफी लंबी गुजरेगी और यही कारण था कि ड्यूनेडाइन के लोग 400 से 500 साल तक जिंदा रहते थे। इसके बाद जब सेकेंड एज स्टार्ट होती है तब वेलार समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आइलैंड फॉर्म करते हैं जिसका नाम न्यूमिनोर रखा जाता है। वेलार्स इस आइलैंड को एडाइन के लोगों को गिफ्ट करना चाहते थे। ये वो इंसान थे जिसने फर्स्ट एज में मोरगोथ के खिलाफ वेलार्स की मदद करी थी और एलरोस भी इन्हीं के खानदान से आता था। इसके बाद एलरोस एडाइन के लोगों को लीड करता है और वो कई सारे शिप्स में न्यूमिनोर पहुंचता है, जहां पर वेलार्स उसके लिए कई सारे गिफ्ट पहुंचाते हैं और न्यूमिनोर में उसे कई सारे शहर कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। एडाइन के लोग 32 सेकेंड एज में न्यूमिनोर में पहुंचते हैं और वो न्यूमिनोर के इस आइलैंड को मिडिल अर्थ में इंसानों की हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बना देते हैं। इसी साल एलरोस को न्यूमिनोर का पहला हाइकिंग बनाया जाता है और उसके बाद उसे एल्विन लैंग्वेज क्वेन्या में टारमिन्यूटार कहकर बुलाया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हाई फर्स्ट रूलर, और यह टाइटल देने का ट्रेडिशन न्यूमिनोर में आने वाली कई सदियों तक चला। इसके अगले 50 सालों तक सारे एडाइन के लोग मिडिल अर्थ से न्यूमिनोर में माइग्रेट हो जाते हैं। मिडिल अर्थ से एलरोस अपने साथ बैराहीर की रिंग भी लाया था। बैराहीर की रिंग ओरिजिनली ग्लैड्रिल के भाई फिनरोड को बिलोंग करती थी। एक बार बैराहीर ने जब फिनरोड की जान बचाई तब फिनरोड ने बैराहीर को ये रिंग गिफ्ट दी थी और यह रिंग सिर्फ एलरोस के पास ही नहीं रही बल्कि उसके हजारों साल बाद भी यह रिंग एरागोन को पास हुई, जो एलरोस का डिसेंडेंट होता है। इसके अलावा एलरोस अपने साथ अपने ग्रेट ग्रैंडफादर टूर की एक्स भी लाया था और वह अपने साथ एक तीर भी लाया था जो बैराहीर के पिता बैगोर की होती है और एलरोस को एराथूर नाम की तलवार भी मिलती है जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थिंगोल को बिलोंग करती थी। इसके बाद एलरोस ने अगले 410 साल तक न्यूमिनोर पर राज किया। एलरोस के रूल के दौरान न्यूमिनोर की कैपिटल सिटी एरमेनलोस को बनाया गया, जहां पर एलरोस ने कई सारी बड़ी कंस्ट्रक्शंस करवाई। इसके बाद एलरोस के 4 बच्चे हुए
उसका सबसे बड़ा बेटा वेराडमिर नोलेमान सेकंड एज 61 में पैदा हुआ। इसके बाद एलरोस की एक बेटी भी हुई जिसका नाम टिंडोमेयल होता है। इसके अलावा एलरोस के 2 बेटे और होते हैं, मेलविंडिल और एनेटकार। इसके बाद एलरोस 442 सेकंड एज तक न्यूमेनोर का हाइकिंग बना रहता है और उसके बाद वो अपना सेप्टर वार्डमिर को ट्रांसफर करता है। इस टाइम तक वार्डमिर खुद 381 ईयर्स का हो चुका था, इसलिए वो 29 साल तक ही रूल करता है और उसके बाद वो अपना सेप्टर अपने बेटे टार अमेंडिल को पास कर देता है। इसके बाद 442 सेकंड एज में एलरोस 500 साल की उम्र में मर जाता है। हालांकि टोल्किन ने यह कभी कंफर्म नहीं किया कि 400 साल के रूल के दौरान एलरोस अपने भाई एलरोन से कभी मिला था या नहीं, और यह स्टोरी एक मिस्ट्री है। इफ यू लाइक दिस वीडियो अबाउट एलरोस देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।